वेलकम टू सचिन योद्धा स्मार्ट क्लासेज। आप सभी को सुप्रभातम। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेज जो है कि बंगाल पर आधिपत्य करने के बाद मैसूर पर किस तरह से अपना आधिपत्य जमाते हैं, मैसूर को किस तरह से अपने कब्जे में करते हैं, मराठाओं के क्षेत्र को अपने कब्जे में करते हैं, कैसे करते हैं, और फिर मराठाओं के बाद वह जो है कि सिख के जो पंजाबी सिख जो साम्राज्य था उसको कैसे हम अपने अंडर कंट्रोल में करते हैं, और फिर उसके अवध को कैसे कंट्रोल में करते हैं। ये आज हम लोग का टॉपिक रहेगा। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको यह समझा दिया था कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने बंगाल को अपने कब्जे में किया, जिसमें उन्होंने दो प्रमुख युद्ध लड़ा जो अंग्रेज़ों का मार्ग प्रशस्त किया भारत में आने को। वह कौन से दो युद्ध थे हम आप लोगों को बता दें तो वह दो युद्ध थे प्लासी का युद्ध 1757 में, और एक जो महत्वपूर्ण युद्ध था 1764 बक्सर का युद्ध। समझे। अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि बंगाल को विजय करते हुए वो किस तरह से मैसूर में आते हैं। उनका कब्जा जो है कि उत्तर भारत की ओर तरफ हो गया था, अब उनका जो है कि अभियान दक्षिण भारत की तरफ हो गया था। समझे। तब क्या होता है कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम लोग टॉपिक में डिस्कशन करेंगे आप सभी लोगों के सामने मैसूर में ब्रिटिश शासन की स्थापना। मैसूर में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे होती है, चीज़ों को लोग देखेंगे कि मैसूर में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे होती है। इसके लिए ब्रिटिशरों ने क्या किया, मुख्यतः जो है कि युद्ध कौन कौन से लड़े आप लोगों को बता देते हैं। 4 युद्ध लड़े इन्होंने। मैसूर से कितने युद्ध लड़े इन्होंने, टोटल 4 युद्ध लड़े, और 4 युद्ध के बाद इनके हाथों में मैसूर आ जाता है। तो इससे पहले हम थोड़ा इतिहास जानें कि आखिर मैसूर का इतिहास क्या रहा है। इतिहास ये है बच्चों कि विजयनगर साम्राज्य 1565 में विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो जाता है। और जानते हो जब बड़ा साम्राज्य विघटन हो जाता है तो फिर छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। तो क्या होता है कि 1565 में विजयनगर साम्राज्य के विघटन के बाद उसमें एक बना मैसूर। समझे। और उस मैसूर पर जो है कि उसके वाडियार वंश उस पर शासन किए। मैसूर पर 1761 तक वाडियार वंशों ने शासन किया। कौन से वंशों ने शासन किया था, वाडियार वंशों ने शासन किया था 1565 से 1761 तक। अगर मैसूर पर किसी ने शासन किया तो वाडियार वंश के शासक किया जो हिंदू थे। समझे। और वाडियार वंश में ही जब एक लास्ट में कमज़ोर हो जाता है कृष्णराज द्वितीय, लास्ट जो वाडियार वंश का शासक होता है वो कृष्णराज द्वितीय था, तो वो जो है कि बहुत कमज़ोर था, तो अयोग्य था। तो उसके 2 सेनापति थे, एक थे नंदराज तो और एक और सेनापति थे। तो नंदराज के करीब जो है कि मैसूर अली था, नहीं हैदर अली था। हैदर अली क्या था, करीबी था। किसका करीबी, नंदराज का। नंदराज सेनापति का बहुत करीबी था। तो हैदर अली शुरुआत में क्या था, फौजदारी था, मिलिट्री में था, लेकिन उनका विश्वास जीत करके और उन नंदराज इससे खुश हो करके हैदर अली को जो है कि क्या देते हैं, मैसूर दे देते हैं, और यह जो है कि मैसूर को अपने हाथों में ले लेता है। तो इस तरह से हैदर अली ने ही 1761 में मैसूर में अपनी स्थापना की थी। हैदर अली ने क्या कहता, मैसूर की साम्राज्य की स्थापना की थी। कब, 1761 में हैदर अली ने साम्राज्य की स्थापना किया था। इतना बात क्लियर। थोड़ा फ्लैशबैक में हम चीज़ों को देख लिए, समझे। अब ध्यान देना, जब फाउंडर हैदर अली संस्थापक कर देते हैं 1761 में, तो आप लोग को बता दें उसी समय जो है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन भी हो रहा था। और ये जो हैदर अली थे ना, इनकी नज़दीकियाँ फ्रेंच जो फ्रांस थे वह जो है कि उनसे इनकी नज़दीकियाँ थी। समझे। ये बहुत जो है कि फ्रेंच को जो है कि अपने साथ रखते थे, फ्रेंच से जो है कि इनका पटता था। और आप लोग जानते हो कि ये जो फ्रेंच है ना और ये अंग्रेज़ हैं, इन दोनों में क्या होती रहती है, दुश्मनी होती है। तो दुश्मन दुश्मन, भाई भाई। भाई देखो, चाइना पाकिस्तान क्या है, दोनों भाई हैं, भाई भाई जैसे हैं। दोस्त क्यों हैं वो, चाइना पाकिस्तान क्यों दोस्त है, क्योंकि दोनों का दुश्मन इंडिया है। समझे। इस कारण चाइना और पाकिस्तान में बहुत पटती है। समझे। और यही कारण था कि अंग्रेज किसको दबाना चाहते थे, मैसूर को। तो मैसूर के जो शासक हैदर अली थे वो भी चालाक थे, वो भी इनकी नसीहत टो लिए थे कि तोरो दुश्मन के बा फ्रेंच है तो हम उनको मिला लेते हैं। तो इससे अंग्रेज और खफा हो गए थे। समझे। अब क्या होता है कि
अंग्रेज जब अभियान विजय कर लेते हैं, बक्सर का युद्ध जीत लेते हैं, तो उनमें उत्साह आ जाता है, उनमें एक अलग प्रकार का ही उत्साह होता है, समझे। और वो जो है कि शक्तिशाली हो गए थे, बक्सर के युद्ध जीतने के बाद वो भारत में शक्तिशाली हो गए थे और वो दक्षिण अभियान की तरफ कूच कर रहे थे। तो अब क्या, उनकी नज़र जो है कि मैसूर पर पड़ी। मैसूर क्या हो जाता है, आज का कर्नाटक का इलाका, आंध्र प्रदेश का इलाका, कुछ तमिलनाडु केरल का इलाका ही मिल करके क्या बनाया था उस समय, मैसूर साम्राज्य कहलाता था, समझे। आज का जो कर्नाटक, कुछ तमिलनाडु के इलाका, कुछ ये क्या कहते केरल, कुछ इसका इलाका मिल करके क्या उस समय कहलाता था, मैसूर कहलाता था। और इनकी नज़र जो है कि अंग्रेज़ों की दक्षिण भारत की तरफ बढ़ी, वह दक्षिण विजय अभियान शुरू कर दिए थे। तब और मैसूर के जो शासक थे हैदर अली, वो इस तरह तो आने नहीं देंगे, इस तरह तो जीतने नहीं देंगे। तो इस कारण अंग्रेज़ों ने उनसे 4 युद्ध लड़ा। उन युद्धों को बारीकियों से हम लोग पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मैसूर को मिलाया गया। और इनका उत्तराधिकारी था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को बहुत ही वीर माना जाता है। टीपू सुल्तान का इतिहास में बहुत नाम है, चर्चे हैं, समझे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी राजधानी जो है कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में कर दिया था, जो ये दक्षिण भारत में एक स्थान है श्रीरंगपट्टनम, वहीं पर राजधानी कर दिया था। और पादशाह की उपाधि धारण की, समझे। पादशाह एक उपाधि होती है, जैसे बादशाह उपाधि होती है, जैसे सुल्तान एक उपाधि होती है, खलीफा एक उपाधि होती है, उस तरह से ही पादशाह भी क्या होती है, एक उपाधि होती है, समझे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मुख्य पॉइंट जो हमें नोटिस करना है, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता था, यानी कि मैसूर का शेर कौन, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वास्तव में अच्छा और शक्तिशाली शासक था। टीपू सुल्तान का कहना था कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है कि एक ही दिन शेर की तरह जियो। वो कहते थे टीपू सुल्तान कि जो कायर होते हैं ना, वो अपनी मौत से पहले कई बार मर चुके होते हैं, और जो वीर होते हैं ना, वो एक बार मरते हैं, बस उनकी शहादत होती है। इनमें स्वाभिमान कूट कूट करके भरी थी, समझे। अब हम लोग ध्यान देंगे टीपू सुल्तान को कि इसके राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। किसकी तस्वीर होती थी, शेर की तस्वीर होती थी। और वास्तव में ये शेर मैसूर कहा भी जाता था, समझे। अब ध्यान देना कि वो कौन कौन से प्रमुख युद्ध होते हैं, कौन कौन सी संधियाँ होती हैं, उनका परिणाम क्या होता है, आखिर किस तरह से अंग्रेज़ों ने आधिपत्य किया मैसूर पर, समझे। ध्यान देना, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर होता है, यानी कि फर्स्ट अंग्रेज मारा और अंग्रेज मैसूर युद्ध होता है, वह जो है कि किसके किस में बीच होता है, 1767 से 1769 के बीच में होता है। 2 साल ये युद्ध चला और अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे थे गवर्नर जनरल वेरलेस्ट, और हमारे नेतृत्व कौन कर रहे थे, हमारे देश की ओर से मैसूर की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, हैदर अली। इस युद्ध में क्या होता है बच्चों कि ये जो हैदर अली है ना, ये विजयी हो जाते हैं। हैदर अली क्या होते हैं, विजयी हो जाते हैं और अंग्रेज़ों की हार हो जाती है। उसके बाद मद्रास की संधि होती है 1769 ईस्वी में। अब अंग्रेज़ तो पटाई नहीं रहेंगे, समझे। उनके मन में क्रोध हो गया, हार गए, अब नसीहत टोएंगे, कहाँ कमजोरी है इसका, समझे। तो फिर क्या होता है, अंग्रेज़ों ने दूसरा युद्ध लड़ा, वारेन हेस्टिंग को भेजा। हेस्टिंग तू जो सब मैटर देख तो क्या हुआ है, तो वारेन हेस्टिंग को जो है कि 1780 से 84 के बीच में भेजा। ये 4 साल जो है कि 4 साल के गैप में युद्ध लड़ा गया, वारेन हेस्टिंग ने इस युद्ध को लड़ा। और इसमें जो है कि टीपू सुल्तान भी गया और हैदर अली दोनों साथ साथ गए। लेकिन इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान उस समय बहुत ही कम अवस्था का था, समझे। अब क्या होता है कि इस युद्ध में न कोई जीतता है और न कोई हारता है। इस युद्ध को ड्रा कर दिया जाता है और इस युद्ध के बाद मंगलौर की संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है, मंगलौर की संधि हो जाती है, समझे। अब और अंग्रेज को मैसूर चुभ गया था, कांटे जैसा एकदम अखिया में गड़ गया था, नहीं लेंगे लेंगे लेंगे, समझे। एक तो है। अब ध्यान देना, थर्ड मैसूर युद्ध कब होता है। थर्ड मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच में, ये भी 2 साल चला। इसमें आए लॉर्ड कर्नवालिस बहुत ही कुशल योग्य था।
लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में ही है। गाजीपुर दो चीज़ों के लिए हमारा बहुत फेमस है। एक, इतिहास में ये यहाँ पर सबसे बड़ी अफ़ीम की फैक्ट्री है, इसके लिए हमारा गाजीपुर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और दूसरा, अगर हम आप लोग को बता दें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वह गाजीपुर में ही स्थित है। वीरों की धरती, जवानों का देश, लहुरी काशी उत्तर प्रदेश। लहुरी काशी हमारे गाजीपुर को कहा जाता है, समझे? तो एक बार और बोलिए, वीरों की धरती, जवानों का देश और लहुरी काशी उत्तर प्रदेश। बहुत खुशी होती है कि हम लोग गाजीपुर के इलाके के हैं। ऐसे हम दिल्ली में पढ़ने गए थे, वहाँ पर इंटरमीडिएट वहीं से फाइनल किया हूँ। तो जब हमसे पूछा कि आप कहाँ के हो, तो हमने ऐसे ही जवाब दिया था अपने टीचर को एक बार, सर हम लोग बहुत तरीक़ा से बोलते हैं। हाँ, तो कौन सा आप लोग का तरीका होता है? तो हम कहे सर हम लोग जानते हैं, हमारे ज़िला को कहा जाता है लहुरी काशी, वीरों की धरती, जवानों का देश, लहुरी काशी उत्तर प्रदेश। सारे बच्चे जो एक दो गाजीपुर के थे तालियां बजाने लगे। बहुत खुशी होती है कि गाजीपुर से हैं हम लोग। और ध्यान देना, इस युद्ध में क्या होता है कि टीपू की हार हो जाती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस में ये जो होता है, इसमें टीपू की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और हार के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम उनकी राजधानी थी, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तो फिर भी टीपू अब हार तो गया है, लेकिन मानेगा नहीं भाई, ये तो स्वाभिमानी था, ये मानेगा नहीं, समझे? अब फोर्थ मैसूर युद्ध होता है। फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, अंग्रेज और मैसूर युद्ध होता है। और 1799 में अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे हैं लॉर्ड वेलेज़ली। कौन कर रहे हैं? लॉर्ड वेलेज़ली। इन सब का नाम याद रखिएगा, इस सब का नाम रहेगा ना याद, तो जब बाद में इनका काम करेगा, जब हम इनको पढ़ेंगे जब ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में, तो यही सब के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना है, इन्हीं सब के बारे में। तो अंग्रेज़ों का नेतृत्व 1799 में कौन कर रहा था? लॉर्ड वेलेज़ली कर रहे थे। और इस युद्ध में टीपू की मृत्यु हो जाती है। टीपू जो है कि मर जाता है। टीपू भले मर गया, लेकिन एक बात बताएं, अंग्रेज़ों को चना चबावा दिया था, एकदम लखेद के पानी पिला दिया था एकदम अंग्रेज़ों को, समझ जाओ। और वो माता इन्होंने क्या काम किया? मुख्यतः जो टीपू था ना, वह जो है कि आर्टिलरी गन फैक्ट्री जो है कि सर्वप्रथम इसी के अंडर में था। और टीपू ही एक ऐसा मतलब शासक था जो उसने अपने जो सैन्य का रख रखाव था उसको बहुत मजबूत किया था, बहुत मजबूत था। इतने छोटे राज्य को ले करके और उतना बड़ा साम्राज्य, अंग्रेजी साम्राज्य से लड़ना, वो भी इतनी स्वाभिमानी से, कोई कम वीरता की बात नहीं है। और टीपू सुल्तान की और ये जो इनकी नीतियाँ थी, हैदर अली और टीपू सुल्तान की, इन दोनों की नीतियाँ सहिष्णुता थी। कहा जाता है इतिहास में कि उन्होंने सिक्के पर राम जी की मूर्ति को भी चलाया था, पार्वती जी की मूर्ति चलाया था सिक्कों पर, और कई मंदिरों की स्थापना भी किए थे ताकि सहिष्णुता बनी रहे। तो जो हिंदू मुसलमानों की जो तालमेल है, ये जो ताकत है, यह जो है कि ताकत अगर बनी रहेगी तो ये विदेशी ताकत हमारा लाभ नहीं उठाएंगे। इस तरह से उन्होंने ऐसे कार्य किए, ऐसा इतिहास साक्ष्य है। और टीपू सुल्तान को इतिहास में एक वीरता के रूप में याद किया जाता है, समझे? अब ध्यान देना आप सभी लोग कि इस चारों युद्ध के बाद अंग्रेज जो है कि भरपूर अपने पंजे में, जैसे बिल्ली अपने चूहे को पंजे में लेती है ना, ऐसे उस तरह से जो है कि ये भी क्या कर लिए, अपने पंजे में ले लिए मैसूर को, समझे? थोड़े दौड़ाया, टॉम एंड जेरी बहुत दौड़ाया, 4 गो युद्ध करा दिया, कम बड़ी बात नहीं है। लेकिन फाइनली पहले बार तो विजयी भी हो गए थे, दूसरा बार क्या ड्रा हो गए, ये लास्ट 2 वाले में हार गए। तब जो है कि क्या होता है कि इस तरह से अंग्रेज जो है कि मैसूर को कब्जा में कर लेते हैं। और मैसूर तो इनके हाथ में हो गया, इधर इनके हाथ में क्या हो गया, बंगाल हो गया। ये इधर जो है कि इधर से आ ही रहे थे। अब ये जो साम्राज्य बचा था, ये सब मराठा साम्राज्य था। अब इनकी नज़र में गड़ गए थे मराठा। अब हम आप लोग को पढ़ेंगे कि इसके बाद मैसूर को जीतने के बाद वह किस तरह से मराठों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, किस तरह से वह मराठों को जीत रहे हैं।